नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एस जर्नी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ हर्षवर्धन और आप सभी को बताएं कि हमारी सी एस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन चल रही है, जिसकी एग्ज़ाम हमारी जून में होने वाली है। उसके लिए हमारी प्रिपरेशन शुरू है। तो लेकिन कल सी एस के जो पेपर से वो होने वाले हैं दिसंबर अटेम्प्ट के, तो उनको मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा और मेरी प्रार्थना रहेगी आपके पेपर्स अच्छे जाए, आपको अच्छे मार्क्स मिले और आपके जो ग्रुप्स है वो क्लियर हो जाए। तो उनके तो ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या, तो मैंने और मेरी पढ़ाई क्या हुई है, आज क्या क्या किया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट में उठा, 9 बजे को मैं उठा। तो थोड़ा सा लेट उठने के कारण मूड ऑफ हो गया था, या थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए, या थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी थी, लेकिन उसके लिए भी मेरा मन नहीं हो रहा था। लेकिन अब हालत ऐसी है कि टाइम है नहीं, टाइम पास कर नहीं सकते। करना है तो फोकस तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क करनी पड़ेगी, तो ही तो सक्सेस मिलेगी। तो अभी के सिचुएशन ऐसे है कि अब टाइम पास के लिए कोई टाइम है नहीं। तो चलिए, आज मैंने कौन से पॉइंट्स कवर किए वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं बताऊं, मैं मॉड्यूल से इनकम टैक्स को नहीं पढ़ रहा, मैं अलग जो बुक है स्टडी एट होम की, CAR के अग्रवाल की, उनके बुक से पढ़ रहा हूँ। तो आज के जो मेरे पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए। तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा वो था अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 इन कैश। तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि 10,000 से ज़्यादा कि जो रकम है आप कैश में नहीं दे सकते। उसके मतलब दे सकते हो, लेकिन जो इनकम टैक्स के लिए आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो नहीं मिलेगा। उसके एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको भी मैंने आज कवर किया। दूसरा पॉइंट जो था एक्सपेंसेस डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस फॉर सेक्शन 43B है इनकम टैक्स का। उसमें कुछ 5-6 पेमेंट्स लिखे हैं, तो आपको जो सिर्फ आपको पेमेंट बेसिस पर ही उन पर डिडक्शन मिलेगा। तो हमने देखा, फिर देखे द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज बिजनेस एसेट, सेक्शन 43CA, उसकी पढ़ाई हमने की। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपेइंग लोन, सेक्शन 269T, फिर सेक्शन 269EST, फिर सेक्शन 269 मतलब जो भी उसके सब सेक्शन है वो मैंने पढ़े। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, तो किनको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए वो हमने पढ़ाई की। उसके लिमिट्स क्या है, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, कितने साल तक होनी चाहिए, सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। तो जो स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए क्या लिमिट है, स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए क्या लिमिट है, और जो नहीं है उनके लिए क्या लिमिट है, यही इसमें कुछ पढ़ा। स्पेसिफाइड प्रोफेशंस कौन सी है वो हमने आज पढ़ा। फिर टैक्स ऑडिट क्या है, किनको करना चाहिए, उनके लिमिट्स क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उनके लिए, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो कुछ परसेंटेज इनका प्रॉफिट कम होता है उनके लिए एक अलग से प्रोविजन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। कुछ लिमिट के नीचे अगर हो तो उनको एक परसेंटेज जैसा टैक्स लगता है, तो वो भी हमने आज पढ़ा। और लगभग पीजीबीपी का जो चैप्टर है वो हमने पूरा कंप्लीट आज कर दिया। आज हमारा अभी 11 बजे तो हमारा जो पीजीबीपी का जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो चुका है, और सबसे बड़ा चैप्टर ही है इनकम टैक्स में। और जो हमने लास्ट में जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। उसमें ICDS के बारे में हमने पढ़ा। ICDS मतलब इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, बाकी ठीक है वो एक स्टैंडर्ड है। और बस यही इतने पॉइंट्स हमने आज पढ़े। जो ये तो लास्ट पॉइंट था हमारा, तो हमने पीजीबीपी की जो चैप्टर है वो हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो आप भी बताइए कि आपने आज क्या पढ़ाई की, मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए, ताकि चेक रह सके, हम अकाउंटेबल रहे। मतलब हर दिन 11 बजे तक मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो अपलोड हो, ताकि पूरे दिन हमने क्या पढ़ा वो हमें मतलब
रह सके कि हाँ हमने पढ़ा है, या आगे आगे के दिन के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो आप भी कमेंट कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ाई की। मैंने तो आपको बताया कि मैंने ये किया। ठीक है।